प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से मैं आप लोगों के सामने आ पाता हूं, परमेश्वर के वचन को बता पाता हूं। प्रभु की अगर दया ना हो तो मैं ये नहीं कर सकता। इसके लिए मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा ने जो मेरे अंदर डाला है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 44 पद। मत्ती 5:44 लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर, मैंने जब से सेवा शुरू की, कई साल हो गए मुझे, काफ़ी साल हो गए हैं और 10 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। मैंने एक चीज़ सीखा है इतने सालों में। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, परमेश्वर ने सिखाया, वचन के द्वारा मैंने सीखा, जीवन के अनुभवों से सीखा कि एक चीज़ जो हमें मसीही लोगों को, यीशु के लोगों को, जो यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे सच्चे दिल से चलते हैं, यीशु मसीह पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के बाइबल के वचनों पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, ऐसे लोग संसार के लोगों से फर्क होते हैं, अलग होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और वो क्या अंतर होता है, वो क्या फर्क होता है उनमें, आज जो वचन परमेश्वर हमें बता रहा है, ये फर्क सबसे ज्यादा होता है। ये फर्क सबसे ज्यादा होता है क्या कि बाइबल हमें बताती है संसार के लोग कैसे होते हैं। बाइबल हमें बताती है इसी अध्याय में कि संसार के लोग कैसे होते हैं। वो केवल उन्हें ही नमस्कार करते हैं जो उन्हें वापस नमस्कार करे। वो केवल उनसे ही प्रेम करते हैं जो वापस उनसे प्रेम करे। वो केवल उनका ही भला करते हैं या चाहते हैं जो वापस उनका भला करे या भला चाहे। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु के लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर हम सच्चे दिल से यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करना होगा, यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना होगा। और यीशु मसीह अपने स्वभाव में होकर जो जैसे जिंदगी जिया करते थे वैसे हमें जिंदगी जीनी होगी। और वो क्या है, वो तरीका क्या है यीशु का जीवन जीने का? यीशु कह रहे हैं कि तुम केवल उनसे ही प्रेम ना करो जो बदले में तुमसे प्रेम करते हैं। तुम केवल उनका ही भला ना चाहो जो बदले में तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम सिर्फ उनका ही भला ना करो, सिर्फ उनके लिए ही प्रार्थना ना करो जो तुम्हारा भला करते हो या तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम उनसे भी प्रेम करो। अपने हृदय में, अपने मन में तुम उनके प्रति भी ईश्वरीय प्रेम रखो, अपार प्रेम रखो। किनके प्रति? जो लोग तुम्हारे प्रति नफरत रखे हुए हैं अपने मन में, जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और बुरा चाहते हैं तुम्हारे लिए, ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में तुम अपार प्रेम रखो। इनसे प्रेम करो, उनका भला चाहो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी इज्जत करो। हो सकता है वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम बदले में उनका अनादर नहीं कर सकते। हमें उनकी इज्जत करनी होगी, हमें उनका आदर करना होगा। हमें अपने मन में उनके प्रति अपार आदर, अपार इज्जत रखनी होगी। तभी हम यीशु मसीह के सच्चे संतान माने जाएंगे। तभी इस दुनिया में हम में
और दुनिया के लोगों में फर्क पता चलेगा कि यीशु के लोग कैसे होते हैं, ताकि हमें देखकर दूसरों का जीवन भी बदले, हमें देखकर दूसरे सीखे कि ये लोग यीशु के बच्चे हैं, इसलिए इनका स्वभाव ऐसा है। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने आज जो मुझे बताया, और आज हमें, आपको और मुझे जो परमेश्वर बता रहा है वो ये बता रहा है कि बैरियों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। दुश्मन कौन है हमारे? दुश्मन कौन है? असल में तो बाइबल बताता है कि दुश्मन तो सिर्फ एक ही, हमारा शैतान, जो इस पृथ्वी पे कब्जा किया हुआ है और इस पृथ्वी में नफरत फैला रहा है। मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य उस शैतान के चलाए चलते हैं, शैतान उन पर काबू किए रहता है, इसलिए वो मनुष्य दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं। बाइबल के अनुसार किसे हम मान सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, शैतान के इशारे के अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं, और हमारे साथ भी वो उस शैतान के कंट्रोल करने की वजह से, उनके जीवन में उस शैतान के कंट्रोल करने की वजह से वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कौन है ये लोग? वो बैरी लोग, वो दुश्मन लोग कौन है? ये हर जगह पाए जा सकते हैं मेरे प्रियो। ये आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं। आपका खुद का पति, आपकी खुद की पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके मित्र दोस्त यार, आपके कॉलेज के लोग, स्कूल के लोग, आप जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं वहाँ के लोग, कहीं के भी लोग हो सकते हैं। जो लोग अब तक यीशु मसीह को सही तरीके से जाने नहीं है, माने नहीं है, और हो सकता है उनके जीवन में शैतान का इतना कब्जा है कि उनके हृदय को, उनके दिल दिमाग, उनके स्वभाव को शैतान अपनी तरह बनाकर रखता है और अपनी तरह चलाता है। और ऐसे लोग हमेशा यीशु के विरोध में रहते हैं या यीशु के लोगों के विरोध में रहते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो आपके घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और कैसे पता चलेगा कि ये लोग बैरी हैं, ये लोग दुश्मन हैं हमारे? कैसे पता चलेगा? आप देखिएगा, हमें जो परमेश्वर आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है कि हमें हर इंसान से प्रेम करना है, हर इंसान के प्रति अपार 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 प्रेम और इज्जत और आदर रखनी है। हमें हर इंसान के प्रति भली भावना रखनी है, हर इंसान के प्रति सबका भला चाहना है, सबके लिए प्रार्थना करना है। किसी की अगर उन्नति हो, तरक्की हो, तो उसके लिए खुश होना है। हमें खुशी मिलती है कि उनकी उन्नति और तरक्की में हमें खुशी मिलती है। उनका भला हो ऐसी इच्छा हम रखते हैं, और उनका भला जब होता है तो हम खुश होते हैं, ना कि जलते हैं। हमारे अंदर सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा या सच्चा आदर होता है उनके प्रति, लोगों के प्रति। ये बाइबल हमें सिखाती है और हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पुराने मित्र, आपके घर वाले, कोई भी हो सकते हैं, बाहर वाले कोई भी हो सकते हैं। जब आप मिलते हैं उन लोगों से और देखते हैं कि वो लोग आपकी वैसी इज्जत नहीं करते जैसे आप उनकी इज्जत करते हैं, वो लोग वैसा आपसे प्रेम नहीं करते, वैसा आपको अपना नहीं मानते जैसे आप उनसे प्रेम करते हैं और उनको अपना मानते हैं, वो लोग वैसा आपका भला नहीं चाहते जैसे आप उनका भला चाहते हैं कि उनका भला हो, और उनका भला होते देख आपको खुशी मिलती है, लेकिन आपका वो भला नहीं चाहते। और आपकी अगर तरक्की हो, उन्नति हो, तो उनको खुशी मिलने की जगह उन्हें जलन होती है, उनके मन में जलन आता है, ईर्ष्या आता है आपके तरक्की और उन्नति को देखकर। हो सकता है वो कई बार आपको तुच्छ मानते हैं, वो आपको कम मानते हैं, कम आंकते हैं। परमेश्वर कभी भी किसी को कम नहीं आंकता। यशायाह में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों के लिए, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए प्रतिष्ठित हो। मैं तुम्हें बहुमूल्य अनमोल समझता हूं, वीआईपी समझता हूं, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। लेकिन और हमें भी हर किसी के बारे में यही सोचना है, हर किसी को अनमोल, खास, बहुमूल्य मानना है, किसी को कम नहीं आंकना है। चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, कैसा भी पढ़ा लिखा हो, पैसा हो नहीं हो, खूबसूरत हो नहीं हो, कोई भी हो, अमीर गरीब कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान है, वो यीशु की संतान है, और यीशु की संतान है मतलब उसका मूल्य बहुत 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 ज्यादा है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके मूल्य को बहुत कम समझते हैं, आपको बहुत कम आंकते हैं, आपको तुच्छ मानते हैं,
कई बार आपका अपमान करते हैं, कई बार आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई मूल्य नहीं है। और कई बार उनके बातों और व्यवहार, उनके कामों के द्वारा आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे अपना नहीं मानता, या अपनी तरह नहीं करता, या मेरा भला नहीं चाहता, या मुझसे जलता है, या वैसा मुझसे प्रेम नहीं रखता जैसा मैं उससे प्रेम रखता हूं। इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। उसके अंदर शैतान का नफरत और शैतान की तुच्छ भावना और बुरी भावना, ये सब भरी हुई है उस व्यक्ति के अंदर। और वो व्यक्ति असल में आपका अपना है ही नहीं। वो ऊपर ऊपर मुंह से बोलेगा मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हें अपना मानता हूं, आपको कहेगा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे परिवार वाले हो, तुम मेरे अपने हो। वो मुंह से कहेगा। ये छल छलावा है, शैतान का तरीका होता है मनुष्य को बेवकूफ बनाना। ये छल छलावा है, ऊपरी दिखावा है। लेकिन जब असल में परख आता है प्रेम का, तो आपको दिख जाता है कि वो व्यक्ति प्रेम नहीं करता मुझसे, वो भला नहीं चाहता, ज़रूरत के वक्त साथ नहीं देता, उल्टा कई बार बुरा करता है, मेरे पीठ पीछे कुछ और बोलता है और जलता है मेरी तरक्की से, मुझे तुच्छ मानता है, मुझे कम आंकता है, मेरी इज्जत नहीं करता है, उसका व्यवहार मेरे साथ सही नहीं है। इस तरीके से इतनी सारी गलत गलत बातें जब आपको किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे आपके अपने प्रति, या तो वो व्यक्ति दूसरों के प्रति भी अगर ऐसा सोच रखता हो, वो व्यक्ति अगर दूसरों के प्रति भी ऐसा सोच रखता हो, मतलब वो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। और बाइबल के अनुसार वो फिलहाल के लिए वो आपका बैरी है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका अपना नहीं है। हमारे अपने कौन है? बाइबल में यीशु मसीह एक बार प्रचार कर रहे थे और यीशु के चेले आकर यीशु को कहते हैं, हे यीशु, तेरी माँ और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं। तब यीशु मसीह उन्हें जवाब देता है कि कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? वही है मेरी माँ, वही है मेरे भाई जो मेरे पिता के इच्छा अनुसार जीते हैं। कहने का मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? असल में हमारा अपना वही है जिसका मन, जिसका स्वभाव, जिसका जीवन वचन के अनुसार हो, यीशु की तरह हो। वो हमारे अपने नहीं हैं। भले ही वो बचपन से हमारे साथ रह रहे हो, भले ही हमारे साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारे अपने नहीं है जिनका मन स्वभाव यीशु की तरह नहीं है, वचन की तरह नहीं है। हमारे अपने वो हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति भी हमारा अपना हो सकता है अगर उसका मन, स्वभाव, जीवन यीशु की तरह हो। अगर यीशु का प्रेम नहीं है किसी के अंदर, तो वो हमारे अपने नहीं है, वो पराये हैं। कई मायनों में वो हमारे दुश्मन है, बैरी है, क्योंकि उनके अंदर नफरत भरी हुई होती है। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग हमारे बैरी हैं। और ये सच है कि बाइबल ये कह रहा है कि ऐसे लोगों के प्रति हमें अपने मन में प्रेम रखना है। वो आपसे नफरत करेंगे क्योंकि वो शैतान के चंगुल में है। वो आपका बुरा चाहेंगे, वो आपके तरक्की से जलेंगे, वो आपको तुच्छ मानेंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो आपकी कई बार आपका वो बुरा भी करेंगे, आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। लेकिन हम उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। हमें उनकी अपार इज्जत करनी है, बहुत इज्जत करनी है। हमें अपार उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखना है, उनका भला चाहना है, भला करना है, उनके लिए प्रार्थना लगातार हमें करनी चाहिए कि उनका भला हो। परमेश्वर उनके मन को बदले, परमेश्वर उनके स्वभाव को बदले, परमेश्वर उन्हें शैतान के चंगुल से बाहर निकाले और परमेश्वर उनके अंदर अपने प्रेम को भरे, अपने आदर को भरे परमेश्वर उनके अंदर। ऐसा हमें प्रार्थना करते रहना है उनके लिए लगातार। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ मेरे प्रियो कि यदि तेरा दुश्मन तेरे पास आकर पानी मांगे, रोटी मांगे, तो मना मत करना, उसे पानी देना, रोटी देना। कहने का मतलब क्या है कि आप ये जानते हुए भी कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा भला नहीं चाहता, मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे कम समझता है, मुझे तुच्छ मानता है, कई बार मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, मेरे साथ बुरा करता है। ये सब जानते हुए भी मेरे प्रियो बाइबल ये बताता है कि हमें मौका मिलने पर, प्रभु में होकर मौका मिलने पर हमें उनका भला करना चाहिए। अगर उन्हें हेल्प चाहिए, वो किसी ज़रूरत में है, मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यही तो फ़र्क करता है हमारे और यीशु के लोग
और शैतान के लोगों के बीच। शैतान के लोग सबका बुरा करते हैं, लेकिन यीशु के लोग सबका भला करते हैं, उनका भी जो बुरे हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि जो लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपका भला नहीं चाहते, उनके प्रति आप प्रेम रखिए अपने मन में, उनके प्रति भली भावना रखिए, उनके लिए प्रार्थना करिए और उनका भला भी करिए, तभी हम यीशु की संतान माने जाएंगे। एक और बहुत बड़ी आज्ञा, ये बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको मानना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पिछले इतने सालों की सेवकाई में सीखा है, और इसको नहीं मानने की वजह से परमेश्वर ने कई बार मुझे छड़ी लगाई है परमेश्वर ने कि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। और फिर धीरे धीरे मैं प्रभु में होकर इस आज्ञा का पालन करने सीखा। इसलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। इसको समझिए और इसका पालन करने की कोशिश करिए ईमानदारी से। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद, ध्यान से सुनिएगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अविश्वासियों के साथ संगति ना रखो, अविश्वासियों के साथ संबंध ना रखो। अधर्मी का धार्मिकता से कोई मेल नहीं, और अंधकार का ज्योति से कोई संगति नहीं, कोई मेल नहीं। कहना क्या चाह रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा, बाइबल ये सिखा रहा है हमें कि वो जो बुरे लोग हैं वो फिलहाल अंधकार के चंगुल में फंसे हुए हैं, शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। शैतान है वो अंधकार, शैतान है वो अधर्मी, शैतान है वो अविश्वासी जो यीशु को नहीं मानता। और ये बुरे लोग क्योंकि शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, ये शैतान की तरह नफरत करते हैं, शैतान की तरह जलते हैं, शैतान की तरह बुरा करते हैं, शैतान की तरह अपमान करते हैं आपका और दूसरों का। इसीलिए ये लोग भी फिलहाल के लिए अंधकार के लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, बाइबल के अनुसार अविश्वासी लोग हैं। और बाइबल कह रहा है अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं, अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं, और अधर्मी का धर्मी से कोई मेल नहीं, कोई संगति नहीं, कोई मेल नहीं। इनके साथ संबंध ना रखो, बाइबल साफ साफ कह रहा है। चाहे आपके घर के लोग हों, आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई बहन, आपकी पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त मित्र यार, कोई भी हो, साथ काम करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये कन्फर्म है कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे अपना नहीं मानता, अपने जैसा नहीं करता, मुझसे जलता है, मुझसे चिढ़ता है, मेरे प्रति ईर्ष्या रखा है, मेरा बुरा चाहता है, मेरा बुरा होते देख उसे खुशी मिलती है, मेरा भला होते देख उसे जलन होती है, वो मुझे तुच्छ मानता है, मेरा अपमान करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, मुझसे नफरत करता है, तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते। आपको तो प्रेम करना है उससे, आपको तो भला करना है उसका, आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उसकी इज्जत करनी है, उसका भला चाहना है, भला करना है, उसके लिए प्रार्थना भी करना है। लेकिन साथ ही साथ बाइबल ये भी कह रहा मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा बैरी है, वो अंधकार का जन है इस समय, क्योंकि वो अंधकार के चंगुल में फंसा हुआ है और आप ज्योति की संतान, यीशु के संतान हैं, इसलिए आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं रख सकते, संपर्क नहीं रख सकते, संगति नहीं रख सकते, उसके साथ संबंध नहीं रख सकते, उसके साथ उठ बैठ नहीं सकते, उसके साथ खा पी नहीं सकते। उससे जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना है, जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना है, चाहे वो कोई भी हो, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो। अगर आपको पता है वो व्यक्ति भले ही मुंह पे आपको अपना कहता होगा, लेकिन आपको पता है कि उसके मन में वो आपको अपना नहीं मानता, वो आपसे प्रेम नहीं करता वैसा जैसे आप प्रेम करते हैं, तो वो व्यक्ति अंधकार का जन है और आप
उस व्यक्ति के साथ दोस्ती, मित्रता, घनिष्ठता, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, गहरा रिश्ता, गहरा संबंध, फेलोशिप, संगति, उठना बैठना, साथ में रहना, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। उनके साथ समय बिताना, ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। बाइबल साफ साफ हमें मना करती है मेरे प्रियो कि अंधकार के लोगों के साथ कोई संबंध ना रखो। एक और आज्ञा है भजन संहिता और उसका 1 अध्याय। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका पहला पद लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाली मंडली मतलब ऐसे लोग जो यीशु के प्रेम को नहीं मानते, जो यीशु के बलिदान को नहीं मानते, जो यीशु के वचनों को नहीं मानते, यीशु की इज्जत नहीं करते, यीशु जैसा स्वभाव रखने बोला है वैसा स्वभाव नहीं रखते। वो प्रेम करने की जगह नफरत करते हैं, लोगों की इज्जत करने की जगह अपमान करते हैं, लोगों का भला चाहने की जगह बुरा चाहते हैं, आपका वो बुरा चाहते हैं। ऐसे लोग ठट्ठा करने वाली मंडली है। और बाइबल कह रहा है कि इनके बीच में से निकल जाओ, इनके बीच में ना बैठो, इनके बीच में ना रहो, इनसे दूर रहो, जितना ज्यादा हो सके दूर रहो, क्योंकि ये शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। और आप इनसे संबंध रखिएगा तो शैतान आपको भी मारेगा, आपकी भी हानि करेगा, क्योंकि शैतान है उनके पास और शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा कि वो आपका नुकसान करे, और वो आपका नुकसान करेंगे। अगर आप उनके साथ दोस्ती रखिएगा, मित्रता रखिएगा और उनके साथ उठिएगा, बैठिएगा, समय बिताइएगा, तो शैतान, क्योंकि वो शैतान के चंगुल में है, शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा कि वो आपका नुकसान करे, आपकी हानि करे, आपको चोट पहुंचाए, आपको दुख और तकलीफ दे, और आपको बहुत दुख से और कष्ट से गुजरना पड़ेगा उन्हीं के द्वारा। ये परमेश्वर के तरफ से भी आपको श्राप मिलेगा, क्योंकि आपने आज्ञा नहीं मानी, आप अंधकार के लोगों के साथ दोस्ती करने गए, आप अंधकार के लोगों के साथ उठने बैठने गए। इसलिए परमेश्वर भी आपसे नाराज होगा और शैतान भी आपको मारेगा। मैं कई बार इस आज्ञा को ना मानने की वजह से मैं बहुत बार दुख झेला हूँ। मेरे कई ऐसे दोस्त थे बचपन के, और कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें मैं जानता था, रिश्तेदार भी बोल सकते हैं, मित्र भी बोल सकते हैं। मैं इनके साथ जब समय बिताता था, मैं जानता तो था कि ये लोग उस तरीके से मुझसे प्रेम नहीं करते जैसे मैं इनसे प्रेम करता हूँ। ये मुझसे जलते भी हैं, ये मेरा बुरा भी चाहते हैं, लेकिन मुंह पे अच्छा बनते हैं। ये जानने के बावजूद दया भावना से बोलिए या और भी कोई भावना से बोलिए, मैं इनके साथ संबंध बना के रखा, लेकिन इसके वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। ये लोग हमेशा मुझे चोट पहुंचाए, मेरे भावनाओं को, और अलग अलग तरीके से मेरा नुकसान किए, अपमान किए, दुर्व्यवहार किए, और इन चीज़ों की वजह से मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ झेलनी पड़ी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं सीख गया इन आज्ञाओं को मानना, और मैं समझ गया कि परमेश्वर के विरोध में मुझे नहीं जाना है। अगर मैं सच्चा यीशु की संतान हूँ तो मुझे अंधकार के लोगों के साथ, वो लोग जो यीशु की तरह प्रेम करना नहीं जानते, जो यीशु की तरह दूसरों का इज्जत करना नहीं जानते, जो यीशु की तरह दूसरों का भला नहीं चाहते और भला नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, ऐसे लोगों के साथ हम संपर्क नहीं बनाकर रख सकते मेरे प्रियो। हाँ, ये सच है कि एकदम से आप उनसे कट नहीं सकते। कई बार तो घर में ही, आपके परिवार में ही ऐसे लोग रहते हैं और आप उनसे एकदम से कट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, सच बात है। लेकिन परमेश्वर महान है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बुद्धि दे, ताकत दे, शक्ति दे कि आप उनसे दूरी बना सके। और प्रभु देते हैं बुद्धि, प्रभु देते हैं ताकत, प्रभु देते हैं शक्ति कि आप उनसे दूरी बना सके। ऐसा नहीं है कि उनसे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, उनके मुंह पे बोल देना है कि तुम अंधकार के जन हो, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। नहीं, ये पाप होगा, ये गलत बात होगा। हमें तो उनके प्रति प्रेम अपने मन में रखना है, उनकी इज्जत करनी है, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ बुरा नहीं करना है, उनका भला करना है। लेकिन साथ ही साथ बहुत ही चतुराई से
प्रभु के बुद्धि में होकर बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही कोमलता से, बहुत ही शालीनता से, बिना उनके मन को चोट पहुंचाए, बिना उनको ये एहसास दिलाए कि हम उनके साथ संपर्क नहीं रखना चाहते, बिना ये उनको एहसास दिलाए, प्रभु के बुद्धि में होकर बहुत ही प्रेम और मोहब्बत के साथ धीरे 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 आप इन लोगों से दूरी बनाइए। इन लोगों से जितना ज़्यादा हो सकता है दूरी बनाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना संपर्क, जितना हो सके उतना कम संपर्क रखिए, जितना हो सके उतना कम संपर्क रखिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा दूरी बनाइए और उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। उनके साथ ज़्यादा संबंध नहीं बनाइए, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार गलत होगा, पाप होगा। लेकिन कभी भी बाइबल हमें अधिकार नहीं देता, याद रखिए, बाइबल हमें अधिकार नहीं देता कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करें, बुरा व्यवहार करें, या लड़ाई झगड़ा करें, या उनका अपमान करें, या उनके दिल को दुखाएं, या उनके भावनाओं को दुखाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उनसे प्रेम करना है, उनकी इज्जत करनी है, अच्छा व्यवहार रखना है, भला करना है, प्रार्थना करना है उनके लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें दूरी बनाकर रखनी है हर उस इंसान से जो इस समय फिलहाल शैतान के चंगुल में है, इस समय फिलहाल वो यीशु के प्रेम में नहीं डूबा हुआ है, और वो आपसे वैसा प्रेम नहीं करता जैसा यीशु आपसे करता है, आपकी इज्जत वैसा नहीं करता जैसे आप उसकी इज्जत करते हैं या यीशु आपकी इज्जत करता है, तो वो आपका बैरी है, वो आपका दुश्मन है। और वैसे व्यक्ति, उसका भला चाहेंगे हम, उसके लिए प्रार्थना करिए खूब कि वो बदल जाए, उसका मन बदल जाए, लेकिन साथ ही साथ उससे दूरी बनाकर रखिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उन लोगों से दूरी बनाकर रखिए। आप अंधकार के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते, ये पाप होगा और इसकी सज़ा मिलेगी हमें। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि अधर्मियों से दूर रहो, अंधकार के लोगों से दूर रहो, ठट्ठा करने वाली मंडली से दूर रहो, लेकिन बुद्धिमानी से, समझदारी से, बिना उन्हें एहसास दिलाए, बिना उनके मुंह पर कुछ गलत बोलकर, या बिना उनके साथ झगड़ा किए, प्रेम से, इज्जत से, आदर से, शांतिपूर्वक, बड़ी ही चालाकी से, प्रभु के चतुराई में होकर धीरे 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 उन लोगों से कट जाइए और जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, और क्योंकि हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे होंगे, इसीलिए परमेश्वर उन्हें भी बचाएगा और वो भी उद्धार पाएंगे, वो भी सुधरेंगे एक दिन। लेकिन उससे पहले हमें उनके लिए बहुत प्रार्थना करना है और उनसे दूरी बनाकर रखना है। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सचमुच हमें बहुत आशीष देते हैं और आगे भी देना चाहते हैं। और आज आपने हमें फिर से सिखाया प्रभु कि किस प्रकार हम यीशु की संतान हैं और हमें यीशु की गवाही देनी है। और यीशु की गवाही हम कैसे देते हैं? हम हर इंसान से वैसा प्रेम करते हैं प्रभु जैसे आपने किया। आप कह रहे हैं हर इंसान से प्रेम करो, सबका भला चाहो, खास करके उनका भी जो बुरे हैं, जो नफरत करते हैं, जो दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं, जो हमारे प्रति बुरे हैं, उनसे भी प्रेम रखो, उनका भी भला चाहो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा प्रभु कि ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतनी दूरी बनाकर हमें रखनी चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि अंधकार से ज्योति का कोई मेल नहीं, अधर्मी का धर्मी से कोई मेल नहीं। और तभी प्रभु यीशु मसीह आप ऐसा करेंगे कि हमें भी सुरक्षित रखेंगे, हमें भी आशीषित रखेंगे, हमें शैतान से बचा कर रखेंगे आप। और क्योंकि हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, आप उनके मनों को भी बदलेंगे, बुरे लोगों को भी बदलेंगे, हमारे दुश्मनों को भी आप बदलेंगे, और वो लोग सचमुच यीशु के प्रेम में डूबेंगे, और वो लोग एक दिन हमारे सच्चे मित्र बन जाएंगे, हमारे अपने बन जाएंगे। सच में वो हमारे अपने बन जाएंगे, जो आज शायद नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रभु हमें इन आज्ञाओं का पालन करना होगा। अपने दुश्मन से प्रेम रखना है, लेकिन अपने दुश्मन से दूरी बनाकर रखनी है हमें। जितना हो सके उतना कम संपर्क बनाकर रखना है उनसे, और उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। प्रभु दया कीजिए कि आपके हर बच्चे ऐसा ही कर सके प्रभु। हम सचमुच आपने जैसा आज सिखाया है हम ऐसा ही कर सके, तभी हम आशीषित हो पाएंगे। अपने बच्चों को बहुत आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर को मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, कि प्रभु के दया अनुग्रह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ पाया और परमेश्वर के वचन को बता पाया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत आशीष पाए हैं इस वचन के द्वारा, आगे भी आप बहुत आशीष पाएंगे। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के फिर से एक बहुत अच्छे वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।